लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी रेजिस्टिविटी और उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, वो किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, किस तरीके से डिक्रीज करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of four resistors in the shape of a quadrilateral which can be used to measure a non-resistance in the terms of remaining three resistors. अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट की बात करें तो सर्किट इस तरीके से होगा। These are four resistors R1, R2, R3 and R4. A point, B point, C एंड डी, और बी और डी पॉइंट के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर। तो इस बैटरी की वजह से इस पाथ में करंट फ्लो करेगी इस तरीके से, और ये करंट यहाँ पर आकर इस जंक्शन पॉइंट पर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। इसको मान लेते हैं हम I1 एंड I2। R1 R2 आर नॉन रेजिस्टेंस, R3 इज रियोस्टेट एंड R4 इज अननोन रेजिस्टेंस। R1 R2 नॉन रेजिस्टेंस, R3 is non-variable resistance, and R4 is unknown resistance. R3 is a variable resistance. इस variable resistance के थ्रू हम इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन को हम गेन करना चाहेंगे। तो R3 की जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं, तो वैल्यू चेंज करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। उस पोजीशन को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है कि बी और डी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज केस में VB is equal to VD and no deflection in गैल्वेनोमीटर। तो R3 रेजिस्टेंस में भी I1 करंट फ्लो करेगी और R4 रेजिस्टेंस में I2 करंट। VB इज इक्वल टू VD, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। VA minus VB is the potential difference across R1, that is equal to I1 R1, and VA minus VD is equal to potential difference across R2, that is equal to I2 R2. Then I1 upon I2 is equal to R2 upon R1, फर्स्ट इक्वेशन। VB माइनस VD को हम VB माइनस VC is equal to VD minus VC. VB minus VC is the potential difference across R3, that is equal to I1 R3 is equal to, and VD minus VC is equal to potential difference across R2, that is equal to I2 R4. Then I1 upon I2 is equal to R4 upon, this is equation number second. By equation first and second, I1 upon I2 is equal to R2 upon R1 is equal to
R4 upon R3. Then R2 upon R1 is equal to R4 upon R3 and R4 is equal to R3 R2 upon R1. तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं.